एम स्टडी चैनल के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा था कंजक्शन देखो, और कल दोस्तों मैंने बताया कि कंजक्शन से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में क्रिएट किए जाते हैं। आप सभी को ध्यान रखना है। मैं इस कंजक्शन के टॉपिक को एक नए तरीके से आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि मैं इसके साथ आपको क्लूज का भी नॉलेज दूंगा, और क्लूज के कई प्रकार के क्वेश्चंस जो है और हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। देखे नेक्स्ट मैंने बात करी कंजक्शन। मैंने दोस्तों कल बताया कि कंजक्शन दो टाइप के होते हैं, और उसमें पहला बताया था मैंने, और वो बताया था कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर और दूसरा बताया था मैंने आपको, वो बताया था सब ऑर्डिनेटर। और कंजक्शन में हमारा कोऑर्डिनेटर चल रहा था कल कि कोऑर्डिनेटर जो होते हैं दो मेन क्लूजेस को कनेक्ट करते हैं। गुड इवनिंग भाइयों। राजेंद्र गुड इवनिंग, कल्पना सिंह गुड इवनिंग, सभी भाइयों को मेरा राम राम पुनः। और राकेश चौधरी स्मार्ट लग रहे हो बेटा, थैंक यू, बहुत अच्छी बात। देखिए नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूं कि कोऑर्डिनेटर जो होता है दो मेन क्लूजेस को कनेक्ट करेगा, तो मुख्य उपवाक्यों को जोड़ता है। बेटा मुख्य उपवाक्य कैसे होते हैं, तो मैंने कल आपसे बात करी कि जो मेन क्लूजेस होते हैं वो ऐसे क्लूजेस होते हैं, ऐसे उपवाक्य होते हैं जो डू नॉट डिपेंडेबल एनी क्लूज, जो किसी भी क्लूज पर आश्रित नहीं होते हैं। दोस्तों ध्यान रखना है, अर्थात वो अपना मीनिंग खुद पूरा करते हैं। ऐसे दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम कौन करेगा भाई? ऐसे दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है कोऑर्डिनेटर। और सेंटेंस कैसा बनाता है, तो कल मैंने आपको बताया कि ये मेन क्लूजेस को कनेक्ट करेगा, मेन क्लूजेस को कनेक्ट करेगा। देखो, और सेंटेंस कैसा बनाएगा, तो मैंने आपसे कल बात करी थी, ये सेंटेंस बनाएगा कंपाउंड, संयुक्त वाक्य की रचना करता है। देखो हम साथ में ही आगे बढ़ते हैं, देखो हमारी कड़ी के साथ। सभी भाइयों को ध्यान देना है। इधर देखिए, कल देखा था हमने कोऑर्डिनेटर। देखिए कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटर में मैंने कल आपसे कहा था कि कोऑर्डिनेटर ये है। देखो कौन कौन से बताया दोस्तों मैंने, एंड, और, नोर, यट, बट, स्टिल, सो, देयरफॉर। जी हाँ दोस्तों, इनको देखते ही, इन कोऑर्डिनेटर्स को देखते ही आपका रिप्लाई आ जाएगा कि सेंटेंस किस टाइप का है। तो सेंटेंस किस टाइप का होगा दोस्तों, तो सीधा बोल देंगे आप कि सर सेंटेंस होगा हमारा कॉम्पाउंड। ये कैसे उपवाक्यों को कनेक्ट करेंगे, तो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, ये मेन क्लूजेस को कनेक्ट करेंगे, यानी मुख्य उपवाक्यों को जोड़ेंगे। अब बात आती है कि साहब एंड कहां यूज होगा, और कहां यूज होगा, नोर कहां यूज होगा, और यट बट स्टिल कहां यूज होगा, और सो और देयरफॉर कहां पर यूज होगा। देखो हम बात कर रहे हैं आगे, तो हम सबसे पहले देखते हैं एंड। देखिए एंड का यूज हमने कल देखा भी था। देखो दोस्तों कि एंड दो पॉजिटिव इंफॉर्मेशंस को कनेक्ट करेगा। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं एंड। एंड का यूज देखो सेंटेंस में कहां होगा, या ये कैसे दो उपवाक्यों को कनेक्ट करेगा। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं कि एंड का प्रयोग, फर्स्ट यूज मैंने कल आपसे कहा, ये दो पॉजिटिव इंफॉर्मेशंस को कनेक्ट करेगा। पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, दो सकारात्मक सूचनाओं को जोड़ने का काम कौन करता है दोस्तों, दो सकारात्मक सूचनाओं को, दो सकारात्मक सूचनाओं को जोड़ने का काम करेगा। देखो कौन, एंड। मैंने कहा देखिए
दोस्तों जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, देखिए समझने का प्रयास करना। जैसे मैंने कहा माय फादर इज ए टीचर एंड योर्स इज ए डॉक्टर। मैंने कहा देखिए मैंने कहा माई फादर इज ए टीचर एंड योर्स इज ए डॉक्टर। मैंने कहा देखो बेटा, माई फादर इज ए टीचर, योर्स इज ए डॉक्टर, ये दोनों के दोनों उपवाक्य मुख्य उपवाक्य हैं। इनको कनेक्ट कर रहा है, बोलो कौन? तो इनको कनेक्ट करने का काम कर रहा है, कौन कर रहा है भाई? एंड। सबसे पहला क्वेश्चन एग्जामिनर क्रिएट कर लेगा, पूरे सेंटेंस के नीचे अंडरलाइन करके आपसे कहेगा कि बताइए सेंटेंस किस टाइप का है। तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? आपका रिस्पॉन्स होगा कि सेंटेंस कॉम्पाउंड है। सेंटेंस कैसा है? कॉम्पाउंड। और एंड यहां पर क्यों यूज हुआ है ये भी देख लीजिए। दोनों इंफॉर्मेशन पॉजिटिव है, दोनों सूचनाएं सकारात्मक है, और सकारात्मक सूचनाओं को कनेक्ट करने के लिए हमने कोऑर्डिनेटर इस्तेमाल किया। भाइयों कौन सा? तो हमने कोऑर्डिनेटर इस्तेमाल किया है, और वो कौन सा किया है? तो वो किया है एंड। देखो ध्यान ही रखना है आपको। हाँ बिल्कुल राजेश जी, और कंपाउंड सेंटेंस है। बहुत अच्छी बात बेटा, बहुत ही अच्छा रिप्लाई आपका गोपाल चौधरी बहुत अच्छी बात बेटा। नेक्स्ट हम बात करें, देखो एंड का पहला यूज देखा, दो सकारात्मक सूचनाओं को कनेक्ट करेगा। इसी के साथ हम एंड का दूसरा यूज देखने जा रहे हैं दोस्तों। देखो वो क्या है, और वो ये है, देखिए एंड का सेकंड यूज है, वो ये है। एंड का सेकंड यूज है, और वो है टू शो द राइट सीक्वेंस। टू शो द राइट सीक्वेंस। टू शो द राइट सीक्वेंस, मैंने कहा देखो सही सीक्वेंस शो करने के लिए, सीक्वेंस की बात करें हम, सही क्रम बताने के लिए, सही क्रम बताने के लिए एंड यूज होता है। देखो दोस्तों, टू शो द राइट सीक्वेंस, मैंने कहा देखो बर्तनों को पहले धोया जाएगा फिर सुखाया जाएगा। मैंने कहा कपड़ों को पहले साफ किया जाएगा फिर इस्त्री की जाएगी, सही क्रम है। अगर मैं ये कह दूं कि कपड़ों के पहले इस्त्री की जाएगी बाद में साफ किया जाएगा, तो हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको ध्यान ही रखना है, किसी भी चीज का सही क्रम सही सीक्वेंस बताने के लिए एंड इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने कहा, देखो क्या कहा, सी washed utensils and she washed utensils and she dried them। मैंने कहा देखो यहां पर मैंने इस्तेमाल किया है कोऑर्डिनेटर, और वो किया है कौन सा? तो वो किया है मैंने एंड। क्या मेरा सीक्वेंस राइट है दोस्तों? आप सभी से पूछता हूं। तो मैंने कहा सी वॉश्ड यूटेंसिल्स, उसने बर्तनों को धोया, और फिर ड्राइड देम, उनको सुखाया। देखो मैंने बात करी आपसे दोस्तों, ध्यान ही रखना है आपको इस चीज का, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि उसने बर्तनों को धोया और फिर क्या किया? सुखाया। सही क्रम है। देखो मैंने कहा किसी भी चीज के सही सीक्वेंस को, मैंने कहा देखो सी वॉश्ड क्लोथ्स एंड सी आयरन देम, उसने कपड़ों को धोया और फिर उनके क्या की? इस्त्री की। सेंटेंस कैसा है बताइए? एंड को देखते ही बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। अगर पहले वाले क्लूज के नीचे अंडरलाइन करके आपसे पूछ लिया जाए, अगर पहले वाले क्लूज के नीचे अंडरलाइन करके आप लोगों से पूछ लिया जाए, तो आप बताओगे क्या? आप बताओगे मुख्य उपवाक्य है। देखो मैंने बात करी। नेक्स्ट हम बात करें, तीसरा यूज है इसका, और वो यह है। देखिए तीसरा यूज है दोस्तों, वो यह है
तीसरा यूज है इसका टू शो द पॉजिटिव कंडीशन। टू शो द पॉजिटिव कंडीशन। बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है आपको इस चीज का। टू शो द पॉजिटिव कंडीशन, सकारात्मक शर्त को बताने के लिए एंड इस्तेमाल होता है। जैसे देखो मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों, मैंने कहा इफ यू कम हेयर आई शैल टीच यू। मेरे सेंटेंस में कंडीशन है, देखो मैंने कहा, लेकिन ये मेरा सेंटेंस इफ जो है ये इफ सबऑर्डिनेटर है, आगे देखेंगे बेटा हम। और ये मेरा सेंटेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सेंटेंस मेरा कॉम्प्लेक्स है, देखो ध्यान ही रखना है। लेकिन अगर इस तरह का एग्जामिनर सेंटेंस देकर आपसे कहे कि इसको ट्रांसफॉर्म कीजिए, ऐसे बोलता है वो, इसे ट्रांसफॉर्म कीजिए कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड सेंटेंस में, तो हम क्या करें? तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तब हम इस प्रकार के और सकारात्मक शर्त वाले वाक्यों को जो मिश्रित या जटिल होते हैं उनको जब हम कंपाउंड सेंटेंस में तब्दील करते हैं तो हमें कनेक्टर एंड इस्तेमाल करना होता है। दोस्तों आपको इस सेंटेंस में से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना होगा प्लस शेष। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद जो भी शेष है आपको लेना है, फिर आपको कनेक्टर एंड यूज करना है, और उसके बाद बचा हुआ मेन क्लूज, ये मेन क्लूज है देखिए। जब आप ये लेंगे तो आपका सेंटेंस जो है कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में तब्दील हो जाएगा। जैसे मैं इसे और चेंज कर रहा हूं, देखिए मैंने कहा कम हेयर, मैंने कहा देखिए कम हेयर एंड आई शैल टीच यू। मैंने कहा यहां आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, कहा जा रहा है। देखो बेटा इस चीज को आप समझने का प्रयास करें बेटा। ट्रांसफॉर्मेशन के जितने भी सवाल क्रिएट किए जाते हैं उस समय इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखो आपको ध्यान ही रखना है। मैंने कहा देखो ये मेरा सेंटेंस ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स था, लेकिन नीचे वाला जो मेरा सेंटेंस है वो कंपाउंड बन गया, क्योंकि यहां पर इफ जो था वो सबऑर्डिनेटर था और सबऑर्डिनेटर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। लेकिन यहां पर जो एंड दिया हुआ है, एंड जो है वो कोऑर्डिनेटर है, और कोऑर्डिनेटर से सेंटेंस कैसा बनता है ये आप सभी जानते हो बेटा। तो मैंने कहा एंड का इस्तेमाल कहां कहां करेंगे, तो मैंने कहा सबसे फर्स्ट दो पॉजिटिव इंफॉर्मेशंस को कनेक्ट करेगा, सेकंड राइट सीक्वेंस शो करेगा, एंड थर्ड मैंने आपको बताया। और थर्ड क्या है उसकी मैंने बात करी आपसे, तो थर्ड है मेरा वो है कि टू शो द पॉजिटिव कंडीशन, सकारात्मक शर्त वाले वाक्यों को इंडिकेट करता है कौन? एंड। जब हमारा प्रैक्टिस चलेगा तो इस तरह के सवाल आपके सामने प्रेजेंट किए जाएंगे, आपको सबको उसका अच्छे से रिप्लाई करना है। जी हाँ दोस्तों देखो आपको ध्यान ही रखना है, इस टॉपिक को जिस टाइप से मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं शायद आपको इस तरीके से ये टॉपिक पढ़ने को मिले, इसलिए आप अच्छे से ध्यान दीजिए। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं, देखो अगला जो है वो मेरा और कोऑर्डिनेटर है, वो कौन है? देखिए अगला मेरा कोऑर्डिनेटर है वो है और का प्रयोग। देखो और का प्रयोग मुझे कहां करना है, देखो तो सबसे पहली बात फर्स्ट और का यूज है वो है चॉइस के लिए या ऑल्टरनेटिव के लिए। चॉइस का देखो ध्यान देने की बात है बेटा, और का फर्स्ट यूज हम करेंगे चॉइस यानी चुनाव करने के लिए। राम राम बेटा राजवीर सिंह शेखावत जी, बहुत अच्छी बात। जितेंद्र कुमार बैरवा गुड इवनिंग बेटा। पूजा चौधरी गुड इवनिंग बेटा। देखो नेक्स्ट हम बात करें, कमेंट्स के ऊपर कम ध्यान दें,
आप जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं उसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान दें, कोई भैया बुरा ना माने, क्योंकि मैं हर किसी का और कमेंट से नहीं बांच पाता, पढ़ नहीं पाता देखो, इसलिए आप इधर देखिएगा। मैंने कहा एक भैया बोल रहा है लक्ष्मी, अच्छा लक्ष्मी देवी की आई के बाद सेल कैसे आया? बिल्कुल आया बेटा, आई और वी के साथ, आई और वी के साथ क्या लगता है ये तुम सभी जानते हो, सेल यूज होता है, बाकी सभी के साथ विल लगता है। अगर हम प्योर फ्यूचर की बात करते हैं तो प्योर फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर दो टाइप का होता है देखो, एक कलर्ड फ्यूचर होता है, एक प्योर फ्यूचर होता है। जो प्योर फ्यूचर होता है उस प्योर फ्यूचर के अंदर फ्यूचर टाइम होता है, अर्थात वो फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करता है। लेकिन कलर्ड फ्यूचर में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है बेटा, आई और वी के साथ विल लगता है, बाकी सभी के साथ सेल लगेगा। पूजा जी, लक्ष्मी जी देखो देखो मैंने कहा प्योर फ्यूचर में आई और वी के साथ सेल, बाकी सभी के साथ विल। कलर्ड फ्यूचर में आई और वी के साथ विल, बाकी सभी के साथ सेल। लेकिन कलर्ड फ्यूचर जो होता है वो फ्यूचर टाइम इंडिकेट नहीं करता, वो मॉडलिटी को व्यक्त करता है। मॉडलिटी, इंसान का मॉडलिटी बताएगा वो, अर्थात तब वो मॉडल हो जाते हैं, तब वो चार नोशन और रिप्रेजेंट करते हैं। और वो चार नोशन कौन कौन से है ये तुम जानते हो, प्रॉमिस बताएगा वो, डिटर्मिनेशन बताएगा, दृढ़ निश्चय बताएगा। देखो बेटा ध्यान ही रखना है, तो प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन और यानी दृढ़ इच्छा, या फिर थ्रीट बताएगा। थ्रीट का मतलब होता है धमकी, वहां पर ये हो जाएगा। देखो लक्ष्मी जी आपको ध्यान देना है, चॉइस या ऑल्टरनेटिव के लिए देखो मैंने बात करी, आपका एक कमेंट्स आया उसका मैंने रिप्लाई किया। दोस्तों आपको ध्यान ही रखना है, चॉइस का मतलब चुनाव करने के लिए, चुनाव करने के लिए, या विकल्प जब हमारे पास होते हैं तब हम कोऑर्डिनेटर इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? तब हम कोऑर्डिनेटर इस्तेमाल करेंगे। और जैसे मैंने बात करी, देखो मैं एग्जांपल आप लोगों के सामने रख रहा हूं, देखें मैंने कहा, देखिए मैंने कहा यू कैन स्टे हेयर, यू कैन स्टे हेयर, और देखो दोस्तों ध्यान रखना है मैंने और यूज किया है, और यू कैन गो टू ए होटल। मैंने कहा देखो सबसे पहला एग्जामिनर आपसे सवाल पूछने वाला है वो ये है दोस्तों, देखो सबसे पहले आपसे पूछ लेगा, पूरे सेंटेंस के नीचे अंडरलाइन करके आप लोगों से कहेगा कि बताओ ये सेंटेंस किस टाइप का है। फर्स्ट रिप्लाई होगा आपका सेंटेंस कैसा है दोस्तों, तो आप कहोगे सर सेंटेंस कंपाउंड है, आपका रिप्लाई हो जाएगा सेंटेंस क्या है, कंपाउंड। दूसरा पूछ लेगा, इस क्लूज के नीचे अंडरलाइन करके पूछ लेगा आपसे कि क्लूज कैसा है, दोस्तों आपका रिप्लाई होगा मेन क्लूज है, क्योंकि जब कोऑर्डिनेटर आपको नजर आता है तो ये दो मुख्य उपवाक्यों को ही कनेक्ट करेगा। चाहे इस क्लूज के नीचे अंडरलाइन करके आपसे पूछ ले कि किस टाइप का क्लूज है, आश्रित है या मुख्य उपवाक्य है, तो दोस्तों आपका रिप्लाई हो जाएगा सीधा ये भी मेन क्लूज है। देखो आपको इस चीज का ध्यान ही रखना है। अब पूछ लेगा और को इंडिकेट करके कहेगा कि बताओ ये कोऑर्डिनेटर है या सबऑर्डिनेटर, तो आपका रिप्लाई हो जाएगा सर ये क्या है, कोऑर्डिनेटर है, सीधी सी बात है। या फिर यहां पर ब्लैंक देकर आपसे कहेगा कि बताओ यहां एंड आएगा, और आएगा, नोर आएगा, बट आएगा, कौन सा आएगा। देखो बेटा तो इस चीज का आपको ध्यान ही रखना है। तो जब दो विकल्प हमारे पास में होते हैं, मैंने कहा यू कैन स्टे हियर, तुम यहां रुक सकते हो, या तुम होटल जा सकते हो, चुनाव तुम्हें करना है बेटा, तुम्हारे पास में विकल्प है। और जहां पर विकल्प आ जाता है, जहां पर विकल्प आ जाता है, जहां पर चॉइस की बात होती है, वहां पर कोऑर्डिनेटर इस्तेमाल होता है। कौन सा? तो कौन सा कोऑर्डिनेटर लगेगा दोस्तों, और इस्तेमाल होगा। ये और का पहला यूज था जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। अब और का सेकंड यूज है, अभी जस्ट पीछे हमने देखा कि एंड जो होता है पॉजिटिव कंडीशन को व्यक्त करता है, सकारात्मक शर्त को बताता है। लेकिन मान लीजिए हमारा शर्त नेगेटिव हो, तो फिर हम क्या करें,
तो दोस्तों और का जो सेकंड यूज हम देखने वाले हैं वो यूज यही है। देखिए नेक्स्ट हम बात कर रहे, देखो एक इसका क्वेश्चन भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए मैंने कहा, क्या कहा, देखिए ध्यान दे दोस्तों, मैंने कहा यू कैन वियर माई जींस, ब्लैंक दे देगा। देखो मैंने कहा यू कैन वियर माई जींस ब्लैंक, यू कैन वियर योर ट्राउजर्स। मैंने कहा देखो एक क्वेश्चन दिया मैंने आप लोगों को, इसका रिप्लाई देखो। वो कहेगा, पहला ऑप्शन देगा एंड यूज करो, दूसरा ऑप्शन देगा और यूज करो, तीसरा ऑप्शन देगा आपको यट यूज करो, चौथा ऑप्शन देगा आपको सो यूज करो। सारे के सारे कोऑर्डिनेटर दोस्तों, इनमें से आपको रिप्लाई देना है। देखिए आप सब मुझे इसका रिप्लाई देंगे, कौन सा इसका ऑप्शन राइट होगा। जितेंद्र कुमार बैरवा ने कहा और आएगा सर, बिल्कुल सही। और बताइए, गजानन चौधरी ने कहा और है, देखो मदन कुमार और कहा, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात सभी का। और मुझे अच्छा सी रिप्लाई, पूजा चौधरी ये ऑफ, अच्छा और है, सॉरी बेटा। तो मैंने कहा देखो और इस्तेमाल होगा, हमारा राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या, सेकंड। यहां पर आएगा क्या, और। तो देखो कंजक्शन हमसे भरवाया जा सकता है। देखो इसमें भी हम चुनाव की बात कर रहे हैं, विकल्प की बात कर रहे हैं दोस्तों। देखो मैंने कहा यू कैन वियर माई जींस, तुम मेरा जींस पहन सकते हो, अथवा या यू कैन वियर योर ट्राउजर्स, या फिर आप अपना ट्राउजर पहन सकते हो। मैंने कहा देखो दो विकल्प हैं उसके पास में, जब चुनाव करने की बारी आती है दोस्तों तो वहां पर कोऑर्डिनेटर इस्तेमाल होता है, कौन सा, और। ध्यान ही रखना है देखो इस चीज का। नेक्स्ट हम आगे ध्यान दे रहे हैं, देखो नेक्स्ट इसका सेकंड यूज है और वो यह है दोस्तों। देखिए सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि सभी भाई और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करना है। पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी से कि आप इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ जुड़े और इन निःशुल्क क्लासेस का जो भी और मेरे अंदर नॉलेज है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं उस नॉलेज का फायदा उठाइए। देखिए सेकंड यूज है, मैंने कहा दोस्तों इसका सेकंड यूज है नेगेटिव कंडीशन को शो करने के लिए, नेगेटिव कंडीशन को शो करने के लिए। अगर हमारा शर्त नकारात्मक है, अगर हमारा शर्त सकारात्मक है तो एंड इस्तेमाल होगा, अगर हमारा शर्त नकारात्मक है तो फिर हम क्या करेंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, फिर एंड नहीं कोऑर्डिनेटर इस्तेमाल होगा दोस्तों क्या, और। जैसे मैंने कहा देखो इफ you do not, if you do not work hard, you will not pass in the exam। मैंने कहा देखिए दोस्तों ध्यान ही रखना है, इफ जो है मैंने बताया आपको कि इफ क्या है हमारा, तो मैंने कहा था इफ सबऑर्डिनेटर है देखो, और जो सबऑर्डिनेटर होता है बेटा वो एक सबऑर्डिनेट क्लूज को और एक मैन क्लूज को कनेक्ट करता है। मैंने कहा एंड मेक टू द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और सेंटेंस कैसा बनाता है, कॉम्प्लेक्स, मिश्रित या जटिल वाक्य बनाएगा। देखो मैंने कहा एग्जामिनर इस टाइप का सवाल आपको देकर कहेगा कि भाई ये जो मेरा सेंटेंस है, ये मेरा सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स, आप इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करिए, इसका अर्थ भी तब्दील नहीं होना चाहिए और सेंटेंस भी हमारा कंपाउंड बन जाना चाहिए। देखो ध्यान देने वाली बात है इस चीज के ऊपर कि सेंटेंस हमारा क्या बन जाना चाहिए, कंपाउंड। मैंने कहा जब मैं कंपाउंड सेंटेंस बनाऊंगा तो सबसे पहले मैं कंडीशनल सेंटेंस को चेक करूं कि क्या वो जो शर्त है, जो कंडीशन है, वो क्या नकारात्मक है। तो सीधा सी लिखा हुआ है इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, डू नॉट बेटा नॉट आया हुआ है, शर्त हमारा नकारात्मक है,
तो सीधा तुम्हारा माइंड में आ जाएगा कि यहां पर कोऑर्डिनेटर मुझे एंड नहीं और इस्तेमाल करना है। और मैं इस सेंटेंस को कंपाउंड में कैसे तब्दील करूं, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखो मैंने कहा इस चीज का दोस्तों आपको ध्यान ही रखना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए बात कर रहा हूं, ये मेरा सेंटेंस है, मैंने कहा देखिए, मैंने कहा इसको मैं कंपाउंड में तब्दील कर रहा हूं। देखिए जब इस टाइप के सेंटेंस को आप संयुक्त वाक्य में तब्दील करें तो क्या करें, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस शेष वाक्य, शेष जो भी है, प्लस और प्लस ये जो मेरा सेंटेंस दिया हुआ है, ध्यान देने की बात है, ये मुख्य उपवाक्य है, प्लस मैन क्लूज। सेंटेंस कैसा बन जाएगा दोस्तों, मेरा सेंटेंस बन जाएगा जहां पर इफ हटकर और आ गया, जहां पर सबऑर्डिनेटर हट के कोऑर्डिनेटर आ गया, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में तब्दील हो गया। यह आपको ध्यान ही रखना है। जैसे बनाकर आप इसे चेंज कर सकते हो। देखो सेंटेंस हो जाएगा मेरा वर्क हार्ड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले लो, देखो वर्क हार्ड, आगे शेष कुछ है नहीं यहां पर, तो हम लगा देंगे और you will not pass in the exam, you will not pass in the exam। अर्थ हो जाएगा दोस्तों इसका, कठोर श्रम करो अन्यथा परीक्षाओं में फेल हो जाओगे। देखो पास नहीं होगे, कहने जा रहा है। देखो ध्यान ही रखना है बेटा। राजेश बाड़मेर नमस्ते बेटा। नेक्स्ट मैंने बात करी, देखो वर्क हार्ड ओवर यू विल नॉट पास इन द एग्जाम, ध्यान ही रखना है। जैसे मैंने कहा इफ यू डू नॉट कीप क्वाइट आई विल थ्रो यू आउट, यदि तुम शांत नहीं हुए तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा, मैंने कहा, ध्यान ही रखना है। देखो वर्क हार्ड ओवर यू विल नॉट पास इन द एग्जाम, बिल्कुल राइट पूजा चौधरी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से कंपाउंड में तब्दील कर दिया बेटा, बहुत ही अच्छी बात। विशाल और बघेल जो है नमस्ते बेटा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, देखो मैंने कहा इफ यू डू नॉट कीप क्वाइट, एक सेंटेंस दे रहा हूं आपको और वो दे रहा हूं नेगेटिव कंडीशन वाला, आप उस कॉम्प्लेक्स से, आप उस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में तब्दील करेंगे और इस्तेमाल करके। देखो नेक्स्ट अगला सेंटेंस है मेरा, वो ये है, ध्यान दे दोस्तों, बहुत अच्छी चीज आपको यहां पर बताई जा रही है, प्लीज आप साइलेंटली देखें। कोई भी चीज अगर हमें निशुल्क दी जाती है आप उसे निशुल्क ना समझें, उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। ये चैनल गरीब भैयाओं के लिए बहुत ही यूजफुल चैनल है दोस्तों। आपको ध्यान रखना, आप घर बैठकर प्रत्येक चीज के बारे में जान सकते हो और इसमें टॉपिक वाइज एक एक चीज आपको यहाँ पर पढ़ाई जा रही है, ध्यान देना है। नहीं तो यूट्यूब के ऊपर कभी भी पूरे टॉपिक को नहीं डाला जाता है, आप सभी जानते हो बेटा। नेक्स्ट हम बात करें, देखो एक सेंटेंस दे रहा हूं मैं आपको, वो यह है, इफ यू डू नॉट कीप क्वाइट आई विल थ्रो यू आउट। मैंने कहा देखिए सेंटेंस दिया हुआ है, इफ यू डू नॉट कीप क्वाइट आई विल थ्रो यू आउट, यदि तुम शांत नहीं हुए तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। आपको बेटा इफ वाला, यानी ये इफ वाला कंडीशनल सेंटेंस है, ध्यान रखना है, इसमें कंडीशन है, शर्त है। देखो आपको केवल इसको नकारात्मक, इसको नेगेटिव देखना है। ये नेगेटिव है, आप और से इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में तब्दील कर देंगे। आप मुझे बताएंगे बेटा कि इसका कंपाउंड सेंटेंस क्या बनेगा, इसमें और कैसे इस्तेमाल होगा। मैं सभी भैयाओं का फटाफट जवाब चाहता हूं, ध्यान रखना है। जल्दी सी मुझे मैसेज करिए, जल्दी मुझे बताइए कि इसका राइट जवाब क्या होगा। देखो कीप क्वाइट और आई विल थ्रो यू आउट। साकेत मेहता जी बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छा रिप्लाई आपने दिया। सुनील चावला ने कीप क्वाइट और आई विल थ्रो यू आउट, बिल्कुल सही कहा। देखो बहुत ही अच्छा जवाब, मैंने कहा कीप क्वाइट और आई विल
थ्रो यू आउट। अभी अभी मैंने आपको बताया, देखो यहां आई के साथ विल लगा है, क्यों लगा है? क्योंकि इसमें प्योर फ्यूचर नहीं है, कलर्ड फ्यूचर है। इस सेंटेंस में धमकी दी जा रही है बेटा, ध्यान ही रखना है। थ्रीट है इसके अंदर, थ्रीट। ये फ्यूचर टाइम को इंडिकेट नहीं कर रहा है, ध्यान रखना है। इसमें धमकी दी जा रही है। इसमें क्या दी जा रही है? धमकी। देखो ध्यान ही रखना है। तो नेगेटिव कंडीशन को व्यक्त कौन करेगा दोस्तों? नेगेटिव कंडीशन को व्यक्त करेगा कौन? नेगेटिव कंडीशन को व्यक्त करेगा और। अब हमारा आता है नोर। देखो दोस्तों, अगला हमारा जो कोऑर्डिनेटर है वो आएगा नोर। बहुत ही अच्छी बात कही, कई बार हमारे कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इस टाइप का आपको एक सेंटेंस देगा, कहेगा दोस्तों कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल है, मिश्रित या जटिल वाक्य है, क्योंकि इफ क्या है? सबऑर्डिनेटर है, और सबऑर्डिनेटर एक मेन क्लूज को और जिस क्लूज के साथ जुड़ता है वो सबऑर्डिनेट क्लूज होता है, उनको ज्वाइन करता है और सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बनाता है। कहेगा कंपाउंड में तब्दील करो, कहेगा कंपाउंड में तब्दील करो। तो मैं कैसे करूं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर मेरे कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन नेगेटिव है तो आपको और यूज करना है, अगर कंडीशन पॉजिटिव है तो आपको एंड इस्तेमाल करना है। ध्यान ही रखना है बेटा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा जो है वो है, और वो है बेटा ये देखिए, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, देखिए नेक्स्ट है हमारा नोर। अगला कोऑर्डिनेटर है हमारा नोर। नोर का प्रयोग हम कहां करेंगे? देखो नोर से संबंधित बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। देखो नेक्स्ट क्या है, देखो कि नोर का प्रयोग कहां करेंगे? दो सकारात्मक सूचनाओं को कनेक्ट करता है कौन? एंड। अभी देखा हमने। लेकिन नोर जो होता है, अगर हमारी सूचनाएं नकारात्मक हो तो क्या करें? तो आपको इस चीज का ध्यान ही रखना है। इसका इस्तेमाल होता है दो नेगेटिव इंफॉर्मेशन, दो नेगेटिव इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करेगा कौन? दो नकारात्मक सूचनाओं को जोड़ेगा कौन? पंकज कुमार, बहुत अच्छी बात बेटा, धन्यवाद आपको। देखो मैंने कहा दो नेगेटिव इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करेगा कौन? नोर। बेटा ध्यान ही रखना है। जैसे मैं दो मुख्य उपवाक्य आपको दे रहा हूं और जोड़ने के लिए कहूंगा, कैसे जोड़ा जाता है ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखो पहली बात तो नोर दो नेगेटिव इंफॉर्मेशन को जोड़ेगा। फिर दूसरी बात, नोर जिस उपवाक्य के साथ होगा, देखो ध्यान देने वाली बात है, नोर जिस उपवाक्य के साथ होगा उस उपवाक्य का जो स्ट्रक्चर होगा वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। बेटा ध्यान रखना है इस चीज को। नोर जिस उपवाक्य के साथ होगा उस उपवाक्य का स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव हो जाएगा बेटा। देखो बहुत ही, लेकिन उस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव होगा। बेटा ध्यान ही रखना है, स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा लास्ट के अंदर। देखो जब स्ट्रक्चर हमारे सेंटेंस का इंट्रोगेटिव होता है तो बेटा सभी जानते हो आप, देखो वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद आ जाएगा। देखो जब तक हमारा वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद नहीं होता हमारे सेंटेंस का ढांचा इंट्रोगेटिव नहीं होता। बेटा ध्यान ही रखना है, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। पूजा जी नोर स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव होगा, बिल्कुल सही। कल्पना सिंह जी इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होगा। देखो ध्यान रखना है, जैसे मैं आपको दो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और दोनों इंफॉर्मेशन को आपको नोर से कनेक्ट करके और एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल
मैं बात करने जा रहा हूं, देखिए मैंने कहा, देखिए सेंटेंस है मेरा, सी डज नॉट स्टडी। मैंने कहा देखो, सी डज नॉट स्टडी सी डज नॉट प्ले। एक ही व्यक्ति के दो नकारात्मक इंफॉर्मेशन है। मैंने कहा पढ़ती नहीं है, खेलती नहीं है। मैंने कहा देखो, जब इस प्रकार के दो नकारात्मक सूचनाएं दे दी गई हो और आपको कहा गया हो कि इन दोनों मुख्य उपवाक्यों को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाइए, तो बेटा तुम्हारे दिमाग में जब कंपाउंड सेंटेंस बनाते हो उस समय कोऑर्डिनेटर आ जाना चाहिए नॉर, कि जब मैं इन दोनों उपवाक्यों को नोर से कनेक्ट कर दूंगा तो मेरा सेंटेंस कैसा बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। ध्यान रखना है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है आपको, नोर जिस क्लूज जिस उपवाक्य के साथ जुड़ेगा उस उपवाक्य का स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। बट सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना है। देखो, बट सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव नहीं होगा बेटा, इस चीज का ध्यान ही रखना है। दूसरी चीज एक और ध्यान रखना है, नोर के साथ वाले उपवाक्य में नोट नहीं आएगा। बिल्कुल सही पूजा चौधरी जी, नोट तो हटेगा ना सर, बिल्कुल हटेगा, नोर के साथ वाले उपवाक्य का हटेगा, ध्यान रखना है। नोर सेल्फ नेगेटिव है, नोर बेटा सेल्फ नेगेटिव है, इसलिए नोर के साथ वाले उपवाक्य में नोट नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ध्यान रखना है। तो आप मुझे इन दोनों मुख्य उपवाक्यों को जोड़कर बताएंगे कि एक कंपाउंड सेंटेंस कैसा बनेगा। संकेत मेहता जी कह रहे हैं सी डज नॉट स्टडी नोर प्ले डज नॉट सी। बिल्कुल गलत कहा आपने, बहुत ही गलत आपका रिस्पॉन्स आया बेटा। देखो, आपको इस चीज का ध्यान ही रखना है। नेक्स्ट देखो, और भैया बताइए क्या होगा, नोर डज सी प्ले। बिल्कुल सही, गोपाल चौधरी ने जवाब दिया सी डज नॉट स्टडी नोर डज सी प्ले। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा जवाब भैया का। देखो बहुत, और भैया भी है, और जवाब दे मुझे फटाफट। रवि कुमार गुप्ता जी, नोर यूज होगा, लेकिन आप इस सेंटेंस को और कंपाउंड बनाइए दोनों मुख्य उपवाक्यों को जोड़कर। गजानन चौधरी ने कहा सी डज नॉट स्टडी नोर डज। बेटा सब्जेक्ट भी आना चाहिए, आप सब्जेक्ट को खा गए। देखो, नोर डज सी प्ले होगा, बिल्कुल होगा, देखो ध्यान रखना है। तो देखो, मैं इन दोनों उपवाक्यों को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने जा रहा हूं। सबसे पहली बात, दोनों नेगेटिव इंफॉर्मेशन बेटा, इनको जोड़ोगे आप किससे, कंपाउंड बनाते समय नोर से। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि नोर जिस उपवाक्य के साथ होगा उस उपवाक्य का स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव होगा। सेंटेंस के लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क नहीं आना है। फिर मैंने कहा नोर सेल्फ नेगेटिव वर्ड होता है बेटा, नोर के साथ वाले उपवाक्य में नोट नहीं आएगा। कल्पना सिंह ने कहा सी डजंट स्टडी नोर सी प्ले। बिल्कुल गलत कहा आपने नोर के साथ वाले उपवाक्य का स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव नहीं किया। देखो बेटा ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूं, देखो मैं बनाने जा रहा हूं सी डज नॉट स्टडी नोर। अब देखो नोर ले लिया मैंने, अब नोर इस उपवाक्य के साथ कनेक्ट होगा ना, सी डज नॉट प्ले इसके साथ कनेक्ट होगा। तो सबसे पहली बात तो मैं इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर तब्दील करूं, इंट्रोगेटिव बनाऊं मैं इसे। तो बताओ बेटा, जब मैं इंट्रोगेटिव बनाऊंगा तो डज पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद चला जाएगा। देखो आप कहोगे डज सी, अब एक बात कहोगे आपकी डज के साथ नोट, नोट कहां गया, तो मैंने अभी बात करी कि नोर सेल्फ नेगेटिव वर्ड है बेटा, इसके साथ नोट नहीं आएगा, हटेगा बिल्कुल, ठीक है। तो हो जाएगा देखो सी डज नॉट स्टडी नोर डज सी प्ले। और मेरा सेंटेंस जो है इन दोनों मेन क्लूजेस को कनेक्ट करके बन गया कैसा बेटा, कंपाउंड।
फटाक सी आपका रिप्लाई। अगर ऐसे सेंटेंस के नीचे अंडरलाइन करके आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए सेंटेंस का टाइप कैसा है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, तो आपका रिस्पॉन्स हो जाएगा क्या? बिल्कुल बेटा। देखो पूजा जी आप कह रहे हो सी डज नॉट स्टडी नॉट डज सी प्ले, बिल्कुल राइट है बेटा। सुनील चावला जी बिल्कुल सही। नेक्स्ट हम बात करें, देखो नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद हमारा अगला जो है कोऑर्डिनेटर वो है एंड और नॉर आ गया हमारा। इसके बाद आएगा यट, बट और स्थिल। देखो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एग्जाम में बहुत सारे सवाल इसमें से क्रिएट किए जाते हैं। दोस्तों आपसे गुजारिश करूंगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, आग लगा दीजिए यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखो मैं नेक्स्ट आपसे कहने जा रहा हूं, नेक्स्ट सुनिए मुझे ध्यान से, फटाफट हर चीज को नोटेट करते चलिए, कॉपी और पेन साथ में रखा करो। जो भी नई चीज आपको दिख रही है उसे आप अपने पास नोट कर लें, या आप यूट्यूब पर जाकर मेरे वीडियो को दोबारा से देख लें। आपको नहीं समझ में आए तो नेक्स्ट देखो, अगला जो हम मेरा कोऑर्डिनेटर है उसमें आएगा यट, बट, स्थिल। दोस्तों देखो मैंने कहा यट, बट, स्थिल, यट, बट और स्थिल। देखो मैंने बात करी, मैंने इन तीनों को एक साथ क्यों लिया दोस्तों? क्योंकि इन तीनों का यूज एक चीज के लिए होता है, और वो किसके लिए होता है? अच्छा गोपाल चौधरी बोल रहा है सर एक बार कुत्ते की पूंछ बोलो। अच्छा ये मेरा पुराना स्टूडेंट है। देखो बेटा ऐसा नहीं बोल रहा मैं यहाँ पर यट, बट और स्टिल, क्योंकि क्लास के अंदर ऑफलाइन में तो कुछ भी चलता है, लेकिन ये ऑनलाइन क्लास है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने कहा राजवीर सिंह जी शेखावत बोल दिया करो सर। बिल्कुल नहीं बेटा, देखो ध्यान देना है। मैंने कहा हार्ड वर्क करो बस, सुंदरता बाह्य नहीं बेटा, आंतरिक होनी चाहिए। मैंने कहा हर कोई व्यक्ति तुम्हारा वेट करे, तुम उसका वेट ना करो, ऐसा हमें बनना है। बाह्य स्वरूप से कोई सुंदर नहीं होता, क्वालिटी डेवलप करो अपने आप के अंदर, क्वालिटी मेंटेन करके चलो। मैं कहता हूं ब्यूटी डीप इन स्किन होनी चाहिए, चमड़ी के अंदर की सुंदरता होनी चाहिए, बाह्य सुंदरता किसी काम की नहीं है। जैसे कि आप देख लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम को, और अगर आपने अपना एक टारगेट निर्धारित कर लिया, एक लक्ष्य आपने चुन लिया और लक्ष्य के पीछे आप लग गए, अंधे होकर उसका अनुसरण करने लग गए, तो मैं कहता हूं मंजिल एक ना एक दिन जरूर मिलेगी बेटा आप लोगों को। मेहनत करो बस, डरना नहीं है। हम राजस्थानी तो वैसे स्ट्रांग होते हैं देखो हर चीज से। तो नेक्स्ट मैंने कहा यट, बट और स्टिल, कॉन्ट्रास्ट के लिए मैंने कहा कॉन्ट्रास्ट। ये क्या होता है? देखिए कॉन्ट्रास्ट क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना है। विरोधाभास के लिए, विरोधाभास, विरोधाभास के लिए, विरोधाभास को व्यक्त करने के लिए, कॉन्ट्रास्ट को व्यक्त करने के लिए यट, बट, स्टिल यूज होता है। देखो दोस्तों आपको ध्यान ही रखना है, तीनों में से हम कोई सा भी कॉन्ट्रास्ट के लिए कोऑर्डिनेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इन कोऑर्डिनेटर से जो भी सेंटेंस बनेगा इनसे भी कंपाउंड होगा बेटा। ये भी दो मुख्य उपवाक्यों को जोड़ेंगे, लेकिन एक मुख्य उपवाक्य दूसरे उपवाक्य का विरोधी होता है। ये चीज आपको ध्यान ही रखना है, ठीक है ना। भजनलाल आज की क्लास आपकी मिस हो गई, कोई बात नहीं बेटा। देखो आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना बेटा, सारा का सारा आपका क्लियर हो जाएगा। देखो और फिर भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी जो भी प्रॉब्लम है डाल सकते हैं। देखो मैंने कहा कॉन्ट्रास्ट के लिए, विरोधाभास को व्यक्त करने के लिए यट, बट और स्टिल इस्तेमाल होगा बेटा। नेक्स्ट मैंने कहा देखो इसमें एक क्लूज दूसरे क्लूज का और विरोध करता है। जैसे मैंने कहा, क्या कहा? सी इज फैट। फिर दूसरा कहा सी रन फास्ट। मैंने दो मुख्य उपवाक्य दिए आपको, देखो ध्यान से देखना इस चीज को। देखो मैंने कहा सी इज फैट, वह मोटी है। फिर दूसरा मैंने कहा सी रन फास्ट, तेजी से भागती है। मोटा होना और तेजी से भागना एक दूसरे का विरोधी है बेटा, ध्यान रहे आपको, इस चीज का आपको ध्यान ही रखना है। आप कोऑर्डिनेटर कौन सा चुने, इसे कंपाउंड सेंटेंस में तब्दील करने के लिए इन दोनों मुख्य उपवाक्यों को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए यट, बट और स्टिल, तीनों में से कोई सा भी कोऑर्डिनेटर आप यूज कर सकते हैं। अर्थात आप कहेंगे, देखो क्या कहेंगे दोस्तों, तो इस चीज का आपको ध्यान ही रखना है। देखो मैंने कहा इस चीज का ध्यान रखना है। आप कहेंगे
और वो ये कहेंगे, देखो क्या कहेंगे, सी इज फैट सी इज फैट बट सी रन्स फास्ट। मैंने कहा देखो, जी हाँ दोस्तों ध्यान ही रखना है, देखो मैंने कोऑर्डिनेटर इस्तेमाल किया कौन सा बट, आप यट भी लगा सकते हो, यहां पर स्थिल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब एक क्लूज दूसरे का विरोध कर रहा है, देखो मोटा होना, तेजी से भागना, एक ही कंडीशन में कोई मोटा व्यक्ति जोरों से भाग सकता है दोस्तों, जब उसके पीछे कुत्ता लगा दिया जाए तो भागेगा, मजबूरी है उसकी, तो मैं बात ही नहीं कर रहा। देखो मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि कोई मोटा व्यक्ति है वो तेजी से भाग सकता है या भागता है, तो ये एक दूसरे का विरोध कर रहा है। देखो आप यहां पर अपना कोऑर्डिनेटर इस्तेमाल कर सकते हो, बट देखो मैंने कहा सेंटेंस है मेरा कंपाउंड दोस्तों। इस तरह के जब दो मुख्य उपवाक्य दिए जाते हैं, उन दोनों मुख्य उपवाक्यों को जोड़ने के लिए हमें कोऑर्डिनेटर इस्तेमाल करना होता है, और वो कोऑर्डिनेटर है दोस्तों कौन कौन से, तो मैंने कहा यट बट और स्थिल, ठीक है ना। जब आप रेगुलर मेरे साथ जुड़ेंगे तो एक लय आ जाएगी आपके बीच और मेरे बीच बेटा, और हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी दोस्तों। देखो मैं बात करूं, आपका सबसे ज्यादा मुझे प्यार और प्रेम चाहिए, देखो वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में मिलता है, ठीक है ना दोस्तों। आपको ध्यान ही रखना है मेरे और प्यारे साथियों, आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, मेरे साथ जुड़ना है, और एक ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति को आपको आगे की तरफ पढ़ाना है। देखो आपके लिए मैं जी तोड़ मेहनत करूंगा। नेक्स्ट मैंने कहा यट बट और स्टिल, मैंने कहा सी इज फैट बट सी रन्स फास्ट, वह मोटी है परंतु जोरों से भागती है, ठीक है। नेक्स्ट मैं कह रहा हूं, देखो दो सेंटेंस दे रहा हूं मैं आपको, देखो अब इस तरह का सेंटेंस देकर आपसे कहेगा, क्या कहेगा, ही इज इंटेलिजेंट ही इज इंटेलिजेंट खालिस्तान। अब इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा, ही फेल्ड इन द एग्जाम। देखो मैंने कहा दोस्तों, देखो इस तरह का सवाल वो देगा और देकर आपसे कहेगा ऑप्शन देकर कि आप इसमें राइट कंजक्शन भरें। पहला ऑप्शन देगा एंड, दूसरा देगा दोस्तों और, तीसरा देगा देखो यट, और चौथा देगा सो। देखिए मैंने कहा, मैंने चार ऑप्शन दिया आपको, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट, मैंने कहा देखो, देखिए खालिस्तान ही फेल्ड इन द एग्जाम। मैंने कहा देखो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, मैंने कहा वह होशियार है, खालिस्तान परीक्षा में फेल हो गया। बताइए बेटा, गजानन चौधरी प्रणाम बेटा, मैंने कहा देखो होशियार है परीक्षा में फेल हो गया। बताओ होशियार होना परीक्षा में फेल होना एक दूसरे का विरोधी है कि नहीं, कॉन्ट्रास्ट हुआ कि नहीं। और कॉन्ट्रास्ट के लिए चारों ऑप्शंस में से कौन सा कोऑर्डिनेटर इस्तेमाल होगा, बोलो राइट जवाब क्या होना चाहिए बेटा, मुझे आपके और जवाब की प्रतीक्षा है। सेकंड जवाब कह रहे हैं, थर्ड जवाब कह रहे हैं, देखो यट यट यट, बिल्कुल सही पूजा चौधरी जी, यट आएगा बिल्कुल, आरती बैरवा यट होगा बेटा, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही अच्छी बात। विक्रम कुमार जी बट तो इसके अंदर है ही नहीं, जब होता तो यूज कर सकते थे आप, बिल्कुल सही, ही इज इंटेलिजेंट यट ही फेल्ड इन द एग्जाम, बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड। आपका राइट जवाब होगा थर्ड। देखो मैंने कहा तीसरा जवाब आपका जो है राइट होने जा रहा है। मैंने कहा दोस्तों देखो ये आपका राइट जवाब होगा, ठीक है। तो जब यट बट और स्टिल कहां यूज होगा बेटा, इस चीज का आपको ध्यान ही रखना है, ठीक है। मैंने कहा देखो अगला एक क्वेश्चन मैं आपको और देने जा रहा हूं, देखो या आपके इन क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा, बाकी हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले। लास्ट हमारा कोऑर्डिनेटर आया सो और देयरफॉर, देखो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं उनके बारे में, और वो ये है सो और देयरफॉर। सो और देयरफॉर देखो बेटा, मैंने कहा सो और देयरफॉर,
ये दोनों कोऑर्डिनेटर किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, देखो ध्यान देना है। बिल्कुल राजवीर सिंह जी शेखावत, पूरे 60 दिन मेरे साथ हो, बहुत अच्छी बात भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट मैंने कहा मुकेश कुमार जी 15 जुलाई तक, बिल्कुल सही। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा देखेंगे पूजा सेन जी, हम आगे अभी तक पढ़ रहे हैं, हम कोऑर्डिनेटर में चल रहे हैं, पहले उंगली पकड़ो बाद में हम पर कलाई पकड़ लेंगे। देखो मैंने कहा सो एंड देयरफॉर, मैंने कहा नेक्स्ट सो और देयरफॉर का इस्तेमाल हम कहां करेंगे बेटा, तो सो और देयरफॉर रीजन या रिजल्ट को शो करता है। देखिए रीजन या रिजल्ट, रीजन या रिजल्ट, देखो कारण या परिणाम, कारण या परिणाम बताना हो तो इस्तेमाल करेंगे सो और देयरफॉर। देखो बेटा ध्यान ही रखना है। नमस्ते बेटा, देखो नेक्स्ट मैंने कहा रीजन या रिजल्ट को शो करने के लिए सो और देयरफॉर होता है। देखो जैसे मैंने एग्जांपल दिया बेटा, आपको ध्यान रखना है। मैंने कहा सी इज बिजी, सी इज बिजी, खालिस्तान, ठीक है। सी कांट स्पेयर एनी टाइम फॉर यू। मैंने कहा देखो, मैंने कहा सी इज बिजी, वह व्यस्त है। खालिस्तान सी कांट स्पेयर एनी टाइम फॉर यू, वह आपके लिए वक्त नहीं निकाल सकती। बताओ रीजन या रिजल्ट में से क्या चीज है इसके अंदर, तो आपने कहा सर इसमें क्या है, रीजन है। और कारण बताने के लिए ऑप्शन दे रहा हूं, देखो इस तरह के सवाल एग्जामिनर क्रिएट करेगा। मैंने कहा फर्स्ट ऑप्शन है मेरा एंड, सेकंड ऑप्शन है मेरा और, थर्ड ऑप्शन है मेरा और, थर्ड ऑप्शन है मेरा शो, और फोर्थ ऑप्शन है मेरा यट। बताइए मैं इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेटर इस्तेमाल करूं बेटा, इस चीज का ध्यान और ध्यान देना है आपको। बताइए मुझे, एंड और सो और यट में से क्या लगाऊं, तो आप समझ गए होंगे सी इज बिजी, वह व्यस्त है इसलिए आपके लिए वक्त नहीं निकाल सकती। इसका मतलब इसमें रीजन है, और रीजन के लिए क्या आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट। तो रीजन या रिजल्ट शो करने के लिए कोऑर्डिनेटर इस्तेमाल होता है कौन सा, दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं। कोऑर्डिनेटर क्या होता है, दो मेन क्लूजेस को कनेक्ट करता है। कैसा सेंटेंस बनाएगा, कंपाउंड सेंटेंस बनाएगा बेटा। कोऑर्डिनेटर कौन कौन से होते हैं, तो एक ही और ले के अंदर आपको बोलना है एंड और नॉर यट बट स्टिल, सो एंड देयरफॉर। एंड दो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करेगा, राइट सीक्वेंस शो करेगा। तीसरा मैंने कहा पॉजिटिव कंडीशन शो करेगा और नेगेटिव कंडीशन को व्यक्त करेगा। दूसरा बताया मैंने चॉइस या ऑल्टरनेटिव के लिए यूज होगा। नोर का प्रयोग दो नेगेटिव इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करेगा। देखो नेक्स्ट मैंने कहा देखिए, और आज की क्लास का हमारा वक्त पूरा हुआ दोस्तों, हम कल बात करने वाले हैं। देखो तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों को, पुनः आभार व्यक्त करना चाहूंगा। ओके आगे सर आने वाले हैं, हमारे जीके वाले सर हैं गुजर साहब, RS गुजर सर आ रहे हैं। देखो सभी बने रहे, डटे रहे।